बस आप मुझे क्लैरिटी के साथ ये बता देना कि ये आपने सीरीज खेलनी है, ये आपने सीरीज नहीं खेलनी है। और जब आपकी टीम रेडी हो जाए आप मुझे बता सकते हो कि शोएब भाई टीम रेडी हो चुकी है, अब आप रिटायरमेंट ले ले। मैंने कहा मैं हैप्पीली साइड पे हो जाऊंगा। हेलो एंड वेलकम बैक। हमेशा की तरह आज हम आपके साथ एक नए क्रिकेटर के साथ आए हैं और उनसे हम कुछ क्रिकेट के ऊपर स्टैट्स, नंबर्स, उनके रिकॉर्ड्स और खासतौर पर उनकी जो पास्ट परफॉर्मेंसेज हैं उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और पाकिस्तान के करंट प्लेयर भी हैं, पेशावर ज़ल्मी के भी करंट प्लेयर हैं, शुएब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। ये बताएं कि अभी बड़ा अच्छा आपका पीएसएल गया है, 400 रन किए आपने और पेशावर ज़ल्मी के लिए आपकी काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज थी। तो आजकल आपकी क्या एक्टिविटीज हैं उस पीएसएल के बाद? पीएसएल के बाद टाइम था थोड़ा, तो वाइफ का टूर्नामेंट था इंडियन वेल्स में अमेरिका में, तो मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं। और नैनी के पास वीजा भी नहीं था, तो मेल नैनी जो है वो यहाँ पे आया हुआ है अमेरिका में। लेकिन ये है कि कभी भी इजहान के साथ अकेले टाइम नहीं गुजरा था वन ऑन वन। और मतलब बड़ी डिफरेंट फीलिंग्स है जब से वो पैदा हुआ है। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं और वो अकेले जो है वो यहाँ पे हैं जब वाइफ अपना मैच खेलने जाती है। तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा ऑफ टाइम भी है और फैमिली टाइम आई गेस इज द बेस्ट टाइम। जी बिल्कुल। आई थिंक जिस तरह एक लाइफ होती है क्रिकेटर की या स्पोर्ट्समैन की, ये मोस्टली बिजी होती हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत देर के बाद आपको टाइम मिल रहा है अपनी फैमिली के साथ। तो शुएब, अभी रिसेंटली आपका बड़ा अच्छा पीएसएल गया है और मेरा ख्याल है कि वो कहना ठीक नहीं होगा कि आप एज के साथ मजीद बेहतर होते जा रहे हैं। कि जो 2021 वाला पीएसएल था उसमें भी आपकी अच्छी परफॉर्मेंसेज थी और इस बार भी 401 रन, जो टॉप 5 जो रन गेटर्स हैं उनमें आपका नाम है। कैसा देखते हैं आप इस पीएसएल को? पीएसएल एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर हम इसको हर साल कंपैरिजन करें लास्ट ईयर के साथ, तो ये ग्रो जो है करता। अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान में हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ मैचेस पाकिस्तान में आए और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा पूरा पाकिस्तान में हुआ। और ये बड़े एजाज की बात है। हमें बहुत मजा आता है क्रिकेटर्स को जब टीममेट्स के साथ या जो दूसरे पाकिस्तान की जो दूसरी टीम्स में है पीएसएल की, उनसे बात हो। इवन जो प्लेयर्स ओवरसीज हैं वो भी बहुत इंजॉय करते हैं। और देखें कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं ओवरसीज वो क्राउड को बहुत इनकरेज करते हैं और उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, क्योंकि क्राउड जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स को, जब आप इंटरनेशनल सीरीज खेल रहे हो तो उनको जो है अगर वो अच्छा करे तो उनको जो है चेयर करते हैं। वो पूरे दुनिया के कोई भी प्लेयर जब अच्छा परफॉर्म करता है तो वो उसको जो है पूरा जो है उसकी परफॉर्मेंस से खुश होते हैं। और ये एक बड़ी अच्छी चीज है। अब मुझे लगता है कि पीएसएल में जो सारी छोटी छोटी चीजें थी वो हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने इसको मतलब आईपीएल के लेवल पे लेके जाना है, ठीक है, वो एक ऑलरेडी डेवलप्ड प्रोडक्ट है और बड़े साल पहले शुरू हुआ था पीएसएल से। लेकिन ये है कि अब हम इसको लेके जा सकते हैं अगर हमने और बड़े नाम जो है पाकिस्तान में लेके आने हैं, पीएसएल की टीम्स में लेके आने हैं, तो हमें इसको ड्राफ्टिंग से ऑक्शन में जाना पड़ेगा। बेशक लिमिटेशन रख के जाएं या जिस तरह मर्जी जाएं, लेकिन यह है कि उसमें जाना पड़ेगा ताकि वो और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आए और यहाँ पे आके खेले। मैं समझता हूँ कि अटैक्स मोस्टली टीम्स में जो है वो पाकिस्तानी है। नो डाउट हमारे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत अच्छे अच्छे पेस बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं। बट आई गेस दो दो जो बड़े नाम हैं वो अगर आएंगे टीम्स में उससे बहुत एडवांटेज होगा। देखें, हमें अभी भी बैट्समैन उस तरह नहीं मिलते, हमें बॉलर्स मिलते हैं। हम फिर भी मोस्टली टीम्स जो है वो रिलाई करती है कि जो बैट्समैन है वो बाहर के हों और जो बॉलिंग अटैक है वो लोकल हो। तो आई गेस इसको थोड़ा सा मिक्सअप करना पड़ेगा कि जो बॉलिंग अटैक है उसमें दो अच्छे अच्छे हर टीम में जो है वो आने चाहिए। और देखें, हमारे ओपनर्स जो है वो रन कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मिडिल ऑर्डर है हम उठा के देखें बड़े सारे साल में पीएसएल में, तो वो उस तरह नहीं इम्पैक्ट आ रहा जैसे आना चाहिए। तो आई गेस ये एक रीजन है कि जब अच्छे बॉलर्स आएंगे बाहर के टीम्स में, डिफरेंट टीम्स में,
तो हमारे पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जरूर आएंगे। ओपनर्स तो आ ही रहे हैं, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा, शुएब भाई, आपने बात की कि बॉलर्स तो आ रहे हैं लेकिन बैटर्स नहीं आ रहे, और आपने कहा कि ओपनर्स जो हैं वो रन्स कर रहे हैं मोस्टली, तो आपको ये भी लगता है, आई मीन एक ये फील आती है कि शायद जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है उनको इस वजह से भी अपना टैलेंट जस्टिफाई करने का मौका नहीं मिलता कि आपके इस टाइम मोस्टली जो ओपनर्स हैं आधी से ज्यादा इनिंग्स तो वही खेल जाते हैं? लेकिन ये अच्छी बात है ना, क्योंकि टीम गेम है। अगर दो आपके ओपनर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअली खेलते हैं, मुझे ये लगता है अगर आप बाबर और रिजवान की बात करें, इंटरनेशनल मैचेस की बात करें, तो वो दोनों का एक बड़ा अच्छा एक वो होता है ना केमिस्ट्री, वो उनकी बहुत अच्छी है आपस में। और हमने देखा है कि इतने कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स जो हैं दुनिया भर में कहीं पे भी ओपनर्स नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा साइन है। सिर्फ और सिर्फ मुझे ये लगता है कि जो आपके बाकी के बैट्समैन हैं या जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं या जिनको कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको कंसिस्टेंटली अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और जो कि हमने देखा कि वर्ल्ड कप में अगर हम देखें तो आसिफ अली जो है, उन्होंने मतलब ऐसे मैचेस जितवाए और ऐसा खेल पेश किया कि वो समझ नहीं आया, मोस्टली लोगों को नहीं समझ में आया। लेकिन ये था कि उसको उसके पीछे बैकिंग थी, मैनेजमेंट की बैकिंग थी, कैप्टन की बैकिंग थी, और उनको एक फ्री हैंड दिया हुआ था कि ठीक है ये आपकी जॉब है। लेकिन जिस नंबर पे मिडिल ऑर्डर आके जब कम ओवर्स रह जाते हैं वो बैटिंग करते हैं, तो उनको ऐसा नहीं जज करना चाहिए कि इसकी 50s कितनी है। भाई वो 50 कहाँ से करेगा जब वो 8 बॉलें खेलेगा, 10 बॉलें खेलेगा, मैक्सिमम 15 बॉलें खेलेगा। तो बहुत रेयर होता है कि आप 18 बॉलें या 20 बॉलों में आप 50 करें। तो ये है कि आपको सिर्फ ये अपनी प्रोडक्ट को देखना कि ठीक है ये बंदा है, अब इसके फेलियर्स भी आएंगे, ये हमें मैचेस भी जितवाएगा, तो इसको आप रखे रखें। अब आसिफ अली जो थे, उन्होंने मैचेस आपको जितवाए क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी थी। वो इवन दो अगर हम देखें तो उनको बड़े सारे चांसेस मिले, लोग बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 6 नंबर पे आपका बेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान में वो ही है इस फॉर्मेट के लिए, T20 फॉर्मेट के लिए। अच्छा शुएब, आपने आसिफ अली की बात की तो हमने देखा कि स्पेशली जो मैच न्यूजीलैंड वाला था T20 वर्ल्ड कप में, उसमें आप उनके साथ खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद प्लानिंग ये थी कि आप स्पिनर्स को अटैक करेंगे और वो फास्ट बॉलर्स को। तो उस पार्टनरशिप के बारे में जरा बताइएगा कि आपने कैसे जो है वो सारा इनिंग्स को जो है बिल्ड किया आसिफ अली के साथ। देखिए वो कंडीशंस ऐसी थी, बहुत मुश्किल थी, और उसमें जितना भी शारजा में खेले हैं, एक ही चीज देखी है उसमें कि वहां पे बॉल जो है वो जरा लो रहता है, और वहां पे जितना आप डाउन द ग्राउंड जो सामने का एरिया है, मिड ऑफ मिड ऑन वाला एरिया है, उसमें जितना आप खेलें, इवन जो थोड़े बॉल दूर गिरे हो पिच पे, जो नॉर्मली मिड विकेट की तरफ जाते हैं या पॉइंट की तरफ जाते हैं या एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाते हैं या स्क्वायर लेग की तरफ, वो भी वहां शारजा में अगर आप डाउन द ग्राउंड उनको खेल सकते हैं सामने। तो मैंने उनको एक ही मैसेज दिया था कि आपने पहले कुछ बॉलें लेनी है, असेस करना है कंडीशंस को, और वो बॉलें आप सिंगल्स तो वो होंगे आपके, जब आपके सिंगल्स होंगे आपको पता चलेगा कि ये कंडीशंस जो है ऐसी हैं, आप फेमिलियर होंगे, आप बॉलर्स क्या बॉलिंग कर रहे हैं उससे फेमिलियर होंगे, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन आपने क्रॉस बैट शॉट्स नहीं खेलने, अनलेस वो बहुत शॉर्ट बॉल हो और आपको इतना टाइम मिलेगा इस पिच पे। तो यही मैसेज दिया था, और मैंने उनको कहा था कि अभी वो हम पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी पार्टनरशिप लगेगी तो फिर वो डिफेंसिव उसमें जाएंगे, फिर हम उनको अटैक कर सकते हैं। तो इसी तरह के मैसेजेस थे, और हमें पता है कि वो पावर हिटर है, और ना के पावर हिटर है बल्कि उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है जब वो शॉट्स खेलते हैं, और उनको एडवांटेज भी हुआ जब उन्होंने बिल्कुल सामने खेला। बहुत सारे ऐसी बॉलें थी नॉर्मल पिच पे जो स्क्वायर लेग या मिड विकेट या पॉइंट एरिया एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाती, लेकिन वो फिर भी सामने ही छक्के गए। तो आई गेस ये क्रेडिट उनको ही जाता है कि आप मैसेज दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने अडेप्ट किया उस मैसेज को और फिर वैसे खेला। अच्छा शुएब, आपकी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपने एक इनिंग्स खेली, लेकिन बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली वो कंट्रीब्यूशन थी उस चेस में। फिर अफगानिस्तान के अगेंस्ट, फिर स्कॉटलैंड के अगेंस्ट हमने देखा कि आपने 18 गेंदों के ऊपर 50 रन किए, जो कि पाकिस्तान की T20 या हिस्ट्री की फास्टेस्ट 50 भी है। लेकिन उसके बाद जो मैंने शुरू में बात की थी कि आपका टॉप ऑर्डर इतनी बॉल्स खेल जाता है, तो हमने सेमीफाइनल में देखा कि वो प्लेयर्स जो कि इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे, आप हो गए, आसिफ अली, उनकी बारी जो है वो 18वें और 19वें ओवर में आई, आप भी 19वें ओवर में आए थे। तो मतलब कि आपको लगता है कि ये जो एक स्ट्रेटेजी है कि आपके ओपनर्स ही जो है वो एंड तक खेलते रहे,
और जो छक्के मारने वाले बैटर्स हैं उनको कम से कम बॉल्स मिलें। ये आप मतलब कि आप इस चीज से एग्री करते हैं? देखिए, कोई भी फॉर्मेट जब आप खेलते हैं, चले वाइट बॉल की बात करते हैं, स्पेशली जब आपके ऊपर के बैट्समैन, जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसमें जो आपके पहले तीन बैट्समैन हैं उन पे बहुत ज्यादा रिलाई करती है आपकी टीम। अगर आपके पहले तीन में से दो परफॉर्म करते हैं या एक बड़े रन्स करते हैं और बाकी चिप इन करते हैं, तो मोस्टली मैचेस, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, चाहे टेस्ट हो, आप वो चाहे T20 हो, वो आप जीतते हैं। तो मुझे ये लगता है कि देखें, जब आपके ऊपर के बैट्समैन खेलते हैं और एक अच्छी जगह पे ला के टीम को खड़ा कर देते हैं, हाँ सम टाइम ऐसे होता है कि जब आपको तेज रन चाहिए, आपको 10 एंड ओवर चाहिए उस सिचुएशन में या उस स्टेज पे, तो मोस्टली बैट्समैन कभी आउट भी हो जाते हैं। तो उसको, मेरा नहीं ख्याल कि उसको उस चीज को जो है वो बनाना चाहिए कि मोस्टली ओपनर्स खेल जाते हैं। ये तो अच्छा साइन है कि अगर आपके ओपनर्स इतने बॉलें खेल रहे हैं अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, अच्छी जगह पे आपको ला के खड़ा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये कि देखें, रिजवान और बाबर वो कंडीशंस को असेस करके अकॉर्डिंगली खेलते हैं। जहाँ पे आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि 180 होना चाहिए, फिर ही इजी होगा बॉलर्स के लिए डिफेंड करना, या वो सेकंड बैटिंग कर रहे हैं और उनको उस, अगर वो 190 चेस कर रहे हैं तो उनका स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। वो हमें सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि वो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं दोनों बैट्समैन, तो हमें ये लगता है कि यार वो स्लो खेलते हैं। वो स्लो नहीं खेलते हैं, उनका जो है वे ऑफ प्लेइंग ही ऐसा है। और अगर पाकिस्तान टीम की सक्सेस इतनी सारी आई है इतने सारे मैचेस में, तो इन्होंने ही, दोनों बंदों ने ओपन किया और कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। बस ये है कि एक आधे मैच में जाहिर बात है आप फेलियर आता है, आप फेल होते हैं, लेकिन जब वो फेल होते हैं, मैच हार जाते हैं, तो वो सारा जो है ना, पंजाबी का वर्ड है मलबा, वो उन पे डाला जाता है। ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। हमने क्यों, कोई चीज बनी है और उसको अब हम लोगों ने डिस्ट्रॉय करना है, फिर हमने नई चीज लेके आना है, फिर हम लोगों ने हारना है, फिर हम लोगों ने जो है उनको बैक करना है। और जब एक चीज रेडी हो गई है तो हमें उसके साथ सस्टेन करना चाहिए। अच्छा शिव, थोड़ी सी आपके ऊपर बात करते हैं। आपकी रिसेंट जो फॉर्म है वो बड़ी जबरदस्त है, और जो हम पावर हिटिंग की बात करते हैं वो भी आपने कमाल की है। रिसेंट ईयर्स में हमने एक नेशनल T20 में देखा था, जो इससे पहले वाला हुआ था, आपने 20 गेंदों पे 50 किया, और अब हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा कि आपने 18 गेंदों पे 50 कर दिया। तो ये जरा बताएं कि आपकी इस फॉर्म के पीछे, स्पेशली इस एज में, जबकि लोग नॉर्मली कहते हैं कि अब इस एज में रिटायर हो जाना चाहिए, आपके रन्स और छक्के जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो ये फॉर्म के पीछे क्या राज है? देखिए, पहले तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि एज की बात होती है। अगर मेरे नाम के साथ से, अल्लाह का शुक्र है, 40 हटा दिया जाए जो 40 है, और किसी के साथ भी कंपेयर किया जाए जो 24 साल 25 साल की एज है, तो मेरा ख्याल है मैं compete करूंगा अल्लाह के करम के साथ किसी भी चीज में, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो। तो सिर्फ एक ये है कि ये नेगेटिव, मैं इसे बोलूंगा, एलिमेंट है कि जैसे ये समझते हैं कि जी 40 साल उम्र हो गई तो अब बंदे को ना चारपाई पे जाके बैठ जाना चाहिए और सामने जो है पंखा लगा होना चाहिए और बस वो टांग पे टांग रख के लेटा रहे रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मैं ब्लेस्ड हूँ एक चीज में कि मैं नेचुरली जो है वो फास्ट हूँ, मूव तेज करता हूँ। और ये एक ऐसी चीज है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। इसमें ना कोई मेरा कमाल है, ना कोई मेरे ट्रेनिंग सेशंस का कमाल है, ना मेरे ट्रेनर का कमाल है। हाँ, एक चीज ये जरूर है कि मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे ट्रेन करता हूँ और उन एरियाज पे करता हूँ जिन पे मुझे जरूरत है। अब रही बात मेरी फॉर्म की, मैं, देखिए, आपको दुनिया के साथ चलना चाहिए और आपको अंदर पता होता है कि आप किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो जिन जिन चीजों में मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मैंने उन पे काम किया है और मैं मजीद कर रहा हूँ। और मैं इंशाल्लाह, जब तक आप खेलते हैं तब तक आपको हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप उसी लेवल पे चलते रहे, बल्कि एक स्टेप ऊपर चलते रहें जहाँ पे दुनिया चल रही है। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे अराउंड जो लोग हैं, मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत आगे चीजें चली जाएंगी, लेकिन मैं आज शाहिद असलम भाई का नाम जरूर लेना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये चीज नहीं पता कि बिहाइंड द सीन जो है, बिहाइंड द स्क्रीन, कौन किसके साथ कितना काम कर रहा है। बहुत सारे प्लेयर्स आप देखें उनमें इम्प्रूवमेंट आई है और बहुत सारा क्रेडिट जो है वो शाहिद असलम भाई को जाता है।
उन्होंने मतलब बहुत मेहनत कराई है और उन्होंने वो चीजें करवाई हैं जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट में टू कम्पीट एट द हायर लेवल। तो ये है कि वो सारी चीजें जो है चल रही हैं और इंजॉय कर रहा हूँ, मजा आता है कम्पीट करने का सबके साथ। अच्छा शुएब, करंट फॉर्म को देखते हुए और आपकी रिसेंट परफॉर्मेंसेस को देखते हुए आपको लगता है कि आप नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए रेडी हैं आप? देखिए मेरे ख्याल में मैं हर चीज के लिए रेडी हूँ। मैं प्रिपेयर करता हूँ अपने आप को, अगर मैं क्लब का मैच भी खेल रहा हूँ, क्योंकि पूरी इंटेंसिटी के साथ आपको खेलना चाहिए। और यही मेरे ख्याल में एक वजह है कि मैं जिस भी लेवल पे खेल रहा हूँ मैं पूरी इंटेंसिटी के साथ खेलता हूँ, पूरा लड़ के खेलता हूँ। तो आज तक वो चीज़ जो है वो फायदा दे रही है। और मैं यकीन करें मेरे अंदर कोई ऐसा प्लान नहीं है। मैं वर्ल्ड कप में ये जो गुजरा है मैं उसमें रिटायरमेंट जो था बिल्कुल मैंने सोचा हुआ था। और फिर बाबर ने मुझसे पूछा था, मेरी बाबर से बात हुई, कह रहा कि आप क्या सोच रहे हैं। मैंने कहा जी मैं, ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है, ये जो हो चुका है जो अभी यूएई में हुआ था। तो उसने कहा कि आप और खेल सकते हैं। मैंने कहा यार मेरी फिटनेस आपके सामने है, फील्डिंग में आपको मुझे छुपाना नहीं पड़ता, परफॉर्मेंसेज आपके सामने है। हाँ एक और चीज, ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो आपको पता है मैं कैसा रखता हूँ, या यंगस्टर्स के साथ हेल्प आउट करता हूँ उनको, या एक सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सिर्फ ये नहीं है परफॉर्म करना, बहुत सारे दूसरे एलिमेंट भी हैं। मैं आपको पता है वो, मैं वो हूँ कह रहा है हाँ मुझे पता है आपका। लेकिन मैंने कहा यार जो रिसेंट पास्ट में हुआ है मेरे साथ, मैं मतलब वैसी डीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहता। मुझे क्लैरिटी मिली हो तो मैं खेल सकता हूँ। तो अगर आप, मैंने बाबर को कहा आपको क्लैरिटी, मुझे अगर आप चाहते हो सिलेक्टेड सीरीज खेलूं या सिलेक्टेड मैचेस खेलूं तो भी मुझे कोई इशू नहीं है। बस आप मुझे क्लैरिटी के साथ ये बता देना कि ये आपने सीरीज खेलनी है, ये आपने सीरीज नहीं खेलनी है। और जब आपकी टीम रेडी हो जाए आप मुझे बता सकते हो कि शोएब भाई टीम रेडी हो चुकी है, अब आप रिटायरमेंट ले ले। मैंने कहा मैं हैप्पीली साइड पे हो जाऊंगा, बट मुझे पूरी सेटिस्फेक्शन है जो जितना मैं खेला हूँ और हर चीज। और फिर उसने कहा कि अभी आप खेलें और मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा बांग्लादेश की सीरीज खेलनी है, मैं खेला। उन्होंने कहा वेस्ट इंडीज की सीरीज आप रेस्ट करें, दूसरे प्लेयर्स को चांसेस देने हैं। मैंने कहा ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एक वाइड T20 है उसका भी वो बताएंगे कि खेलना है या रेस्ट करना है, तो वो पता चलेगा। तो वो वैसे ही सामने वो आ जाएगा। तो अभी ऐसा नहीं है कि मैंने अपना कोई माइंड बनाया हुआ है। मैं ये है कि प्रो कैप्टन देगा 3 साल खेल सकता हूँ, लेकिन ये है कि ड्रैग नहीं करूंगा चीजों को। अच्छा शुएब भाई, जो सिंगल फॉर्मेट प्लेयर होते हैं या स्पेशली वो जो कि सिर्फ T20 क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो आजकल अगर इतना ज्यादा गैप आ जाए, जिस तरह अभी आप खुद कह रहे हैं कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज से आपको रेस्ट करना पड़े, फिर जो नेक्स्ट जो सीरीज है वो जून में जाके है वेस्ट इंडीज में, तो किस तरह जो है आप अपने आप को मोटिवेट और फिट रखते हैं फॉर फॉर आई मीन जो भी कोई आपका क्रिकेट की जो आपका टूर्नामेंट आता है उसके लिए? ट्रेनिंग में रोज करता हूँ। अभी भी जैसे मैं यहाँ पे हूँ अमेरिका में फैमिली के साथ, लेकिन ट्रेनिंग में रोज कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं क्लब क्रिकेट जो है बहुत खेलता हूँ। और यही वजह है कि जिसकी वजह से मैं चल रहा हूँ। और मशवरा भी यही दूंगा कि क्लब क्रिकेट को बहुत जरूरी है, और स्कूल्स और कॉलेजेस इनकी क्रिकेट का रिवाइवल बहुत जरूरी है। और आई एम श्योर उस पर काफी सारा काम हो भी रहा है। मेरी रही बात, मेरी क्लब क्रिकेट के मैचेस आई मेक श्योर आई ऑर्गेनाइज देम, और कंसिस्टेंट बेसिस पे मैं खेलता हूँ। इसीलिए अभी तक चल रहा हूँ, क्योंकि एक फॉर्मेट मेरा ख्याल है मैं 2019 से खेल रहा हूँ और 3 साल हो चुके हैं इस चीज को। तो अभी तक चल ही रहा है, क्योंकि समझ आपको आई जाती है कि क्या रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे compete करने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है अभी वो अच्छा चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप की बात की थी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में पाकिस्तान अच्छा खेल सकता है? और पाकिस्तान की आप ओवरऑल ग्रुप को कैसा देखते हैं, जिसमें इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, और 2 टीम्स जो है वो क्वालिफाइंग राउंड से आएंगी? देखिए टफ ग्रुप है, लेकिन दोनों अगर आप ग्रुप्स देखें तो टफ टीम्स हैं उसमें। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आखिरी कुछ सालों में या जब सरफराज भी कैप्टन थे तो टीम नंबर 1 थी। और अभी बाबर की कैप्टनसी में भी आप देखें तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म हो रहा है। सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में नहीं हो रहा है, बाहर जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जैसे इंग्लैंड है, और यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि
मतलब कोई ऐसी चीज हो जहाँ पे हम ये सोच सकें कि ऑस्ट्रेलिया में टीम अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी। अगर हम ग्रुप ऑफ पीपल देखें तो मेरे ख्याल में इनफ रिसोर्सेज हैं, इनफ इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें अच्छा परफॉर्म हो सकता है। अच्छा शुएब, आप अभी अमेरिका में हैं और ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली के साथ बिजी होंगे, लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज हो रही है उसमें आपको कुछ क्रिकेट देखने का मौका मिला? टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल अवे हूँ, क्योंकि टाइमिंग जैसे हैं, 13 आवर्स का टाइम डिफरेंस है, तो इस वजह से बिल्कुल मौका नहीं मिला। हाँ, थोड़ा सा हाईलाइट जो है वो देखी है। लेकिन ये है कि बहुत एजाज की बात है, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन टीम आई है। वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ इट। और मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी और बड़ी टीम ऐसी जो है वो ना टूर करे पाकिस्तान का। इंशाल्लाह वो भी टूर्स करेंगे, और हमारा जब रिवाइव होगा, बड़ी टीम जाएंगी कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो हम बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे, जो हमारा मिसिंग था। मुझे ये लगता है, क्योंकि अब हम एज अ कॉम, एज अ प्लेयर्स, हम बहुत पैशनेट हैं अबाउट द गेम। तो अब मुझे ये लगता है कि वो जो सारी चीजें मिसिंग थी वो वापस आएंगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमारी भी ये उम्मीद है कि जो क्रिकेट पहले जिस तरह पाकिस्तान में होती थी इंटरनेशनल क्रिकेट रेगुलरली, आहिस्ता आहिस्ता उस तरह ही हो, और अब होना भी शुरू हो गई है। शुएब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और हमारी उम्मीदें आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट, आप जितनी भी आगे क्रिकेट खेलें। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आप पिछले 1-2 सालों में खेल रहे हैं उसी तरह आप अपनी डोमेस्टिक टीम्स और पाकिस्तान की टीम के लिए भी इस तरह परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।